कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। गांव में लोग खेतों में काम करते थे और काम करने के बाद खाना खाने के लिए वे गांव के ढाबे पर जाते थे। ढाबे पर मटन चूस्ता और चावल मिलता था जो बस 100 रुपए का था। लोगों को यह मटन चूस्ता और चावल बहुत ही पसंद था। लोग मजे से 2-3 प्लेट खाते थे। स्वाद भी अच्छा था और सस्ता भी था। चलो ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा खूब अच्छा चलेगा और मुनाफा भी बहुत होगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि गांव वालों को मटन चूस्ता इतना पसंद आएगा। अरे गंगू भैया कहाँ खो गए? दिन में भी सपने देखते हो क्या तुम? अरे नहीं भैया, अब बताओ क्या हुआ? तुम्हें कितनी प्लेट मटन चूस्ता दूं? लगता है तुम सच में सपना देख रहे हो। मैं तो मटन चूस्ता खा चुका हूं। मैं तो पैसे देने आया था, पर मैं सोच रहा था कि तुम मटन चूस्ता इतना सस्ता क्यों दे रहे हो। कल मैं शहर गया था, वहां पर तो ये 200 रुपए प्लेट मिल रहा था। क्या बताऊं साहब, मुझे मुनाफा नहीं कमाना, बस खुशी खुशी गांव वालों का पेट भर देता हूं। इसी में मैं खुश हूं। बस मेरा धंधा ऐसे ही चलता रहे। अच्छा फिर तो ठीक है, वरना मैं तो कहता हूं अगर मुनाफा कमाना है तो अपना दाम बढ़ा दो। गांव में और कोई ढाबा भी नहीं है और खेती करने के बाद गांव वालों को भूख तो लगेगी ही। वे लोग यही खाने आएंगे। इतना कहकर वो आदमी वहां से पैसे देकर चला जाता है। बात तो सही है, मैं इतना सस्ता बेचूंगा तो मेरा मुनाफा क्या होगा? जब हर जगह 200 रुपए का मिलता है तो भला मैं क्यों 100 रुपए का बेचूं? मैं भी अपना मुनाफा कमाऊंगा। तभी वो ये सब सोचकर वापस मटन जूस्ता बेचना शुरू कर देता है और लोग मटन जूस्ता बड़े मजे से खाते भी हैं। सारा मटन जूस्ता बेचकर गंगू घर जाता है। क्या करूं? मटन महंगा करूं या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर पैसे कमाने हैं तो महंगा तो करना ही पड़ेगा। क्या हुआ? इतनी गहरी सोच में क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि मटन चूस्ता महंगा कर दूं। जितना सस्ता मैं देता हूं उतना सस्ता तो शहर में भी नहीं मिलता, ना ही मेरा मुनाफा होता है। तुम अभी तक 100 में ही बेचते थे ना, तो अब अचानक से तुम्हें अपने मटन चूस्ता का दाम बढ़ाने की क्या पड़ी है? रहने दो ना 100 में, कम से कम लोग भरपेट खाते हैं। तुम नहीं समझोगी, सब 100 में खा तो रहे हैं, लेकिन अगर मैं 200 में बेचूंगा तो भी लोग खाएंगे ही, क्योंकि गांव में एक ही ढाबा है और लोगों को मजबूरी में खाना ही पड़ेगा। देखो ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, कहीं कुछ गलत हो गया तो क्या करोगे? तुम शांत रहो, तुम कुछ नहीं जानती, मुझे सब अपने हिसाब से करने दो। अगले दिन गंगू अपने ढाबे पर पहुंचता है। क्या गंगू भैया, ये क्या? कल तक तो 100 रुपए प्लेट था तुम्हारा मटन चूस्ता और आज तुमने सीधा दुगना दाम बढ़ा दिया। हाँ क्या करूं दोस्तों, मटन लेने गया तो मटन का दाम भी आसमान छू रहा था। अगर मैं अब भी 100 में बेचता तो मुनाफा होने की जगह मेरा घाटा ही हो जाता। और भला तुम बताओ, कौन अपना घाटा करवाना चाहेगा? बात तो तुम सही कह रहे हो, चलो जाने दो। फिर लाओ एक एक प्लेट ही दे दो, जहां हम 2 प्लेट खाते थे अब लगता है हमें एक एक प्लेट ही खाना होगा। तभी सब एक एक प्लेट मटन चूस्ता और चावल लेकर खाने लगते हैं। धीरे धीरे और भी लोग आते हैं। सब मटन चूस्ता लेते हैं और खाते हैं। लेकिन शाम होते होते गंगू का खूब सारा मटन चूस्ता बच जाता है। ये क्या, आज तो इतना सारा मटन चूस्ता बच गया, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब इस मटन चूस का क्या करूं? इतना सारा फेंक तो नहीं सकता। तभी गंगू सारा मटन चूस्ता लेकर घर जाता है। क्या हुआ, आज आप इतनी जल्दी आ गए और साथ ही इतना सारा मटन जूस्ता भी लेकर आए हो? आज धंधा अच्छा नहीं हुआ क्या? धंधा तो हुआ, पर क्या बताऊं, जब से मैंने 200 रुपए किए हैं, जहां लोग 2-3 प्लेट खाते थे, आज तो वे लोग भी एक एक प्लेट ही खा रहे थे। इसीलिए इतना सारा मटन चूस्ता बच गया। हाँ तो तुम्हें क्या वे राजा के बेटे लग रहे थे कि 200 रुपए होने के बाद भी 2-3 प्लेट खाएंगे? आखिर में वे सब खेती करने वाले ही हैं, भला 200 रुपए की 2-3 प्लेट कैसे खा पाएंगे? हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, पर इतना सारा मटन चूस्ता खराब होगा, उससे अच्छा तुम एक काम करो, ये सब फ्रिज में रख दो, कल नया मटन चूस्ता बनाऊंगा और उसी में ये सब मिलाकर दे दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा काम तो मत करो कि लोगों की तबीयत खराब हो जाए। इतना लालच करके क्या मिलेगा? देखो तुम नहीं समझोगी, तुम बस जितना मैं कह रहा हूँ उतना ही करो, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन गंगू अपने ढाबे पर होता है। लोग मटन चूस्ता खा रहे होते हैं और खाने के तुरंत ही बाद उन लोगों को जोरों का पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। वे लोग गंगू से कहते हैं,
गंगू, ये क्या खिला दिया तूने? क्या मिला के मटन चूस्ता खिला रहा है तू? एक तो 200 रुपए प्लेट कर दिया, ऊपर से मुझे तो खा के लग रहा है कि कल का बासी मटन भी तूने इसमें ही मिला दिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? ये तो एकदम ताज़ा मटन चूसता है। तुम लोग कहीं और से कुछ खा कर आएगे और अब यहाँ मुझे बदनाम करने पर लगे हो। नहीं, हमें पता है, हम सुबह से कुछ नहीं खाए थे और अब अभी तुम्हारा मटन चूस्ता खा रहे हैं। हम तुम्हारे यहाँ से बहुत बार खा चुके हैं। आज का मटन चूस्ता और चावल बासी है, इतना तो हम खाकर बता सकते हैं। बासी होगी तुम्हारी शक्ल, मेरा मटन चूस्ता बहुत अच्छा है, समझे ना तुम? मैं एकदम फ्रेश मटन चूस्ता लेकर आया हूँ आज ही। चलो भाई, लो यहाँ से चलो। अपने अपने 200 रुपए बर्बाद करने से अच्छा है समोसा और वड़ा पाव खा लो। ये लालची गंगू अब तो बासी मटन भी देने लगा है। तभी सब वहां से चले जाते हैं और गंगू के ढाबे पर अब कोई नहीं आ रहा था। लोग ढाबे की तरफ से जा तो रहे थे, पर कोई भी ये क्या हो गया? लगता है सब गांव वालों को मालूम चल गया कि मैं बासी मटन बेच रहा हूँ। अब लगता है मुझे आज ढाबा बंद करके घर ही जाना पड़ेगा। आज तो 1 रुपया भी नहीं आया। गंगू अपने घर के बाहर उदास होकर बैठा होता है। तभी उसकी बीवी मार्केट से सब्जी लेकर आती है। क्या हुआ? ऐसे मुंह बनाकर बाहर क्यों बैठे हो? मटन बेचने नहीं जाना क्या तुम्हें आज? मैं ढाबे से ही आ रहा हूँ। आज मेरे ढाबे पर कोई खाने नहीं आएगा क्योंकि कल मैंने बासी मटन चूस्ता मिला दिया था और लोगों का पेट दर्द होने लगा। पूरे गांव में ये बात फैल गई है। मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे ढाबे पर आएगा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसा काम मत करो जिससे लोगों का नुकसान हो, पर तुमने लालच में मेरी बात सुनी ही नहीं। तुम्हें तो सिर्फ पैसों की पड़ी थी। अब बैठकर भूख सहो। अब मैं क्या करूं? तुम ही बताओ मुझे। तुम्हारी बात ना सुननी नहीं चाहिए थी। मुझे माफ कर दो। अब तुम्हें एक काम करना होगा। कल से वापस ईमानदारी से मटन बेचो और मटन का दाम फिर से 100 रुपए कर दो। ये सब सुनकर गंगू अपना दाम वापस 100 रुपए कर दिया है, लेकिन गांव वाले फिर भी नहीं आते हैं। सुना है गंगू ने फिर से मटन चूस्ता 100 रुपए कर दिया है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, पर जाने दो, क्या पता फिर से बासी मटन मिलाकर बेच रहा हो। अब चाहे 100 रुपए कर दिया हो। हाँ, जाने दो, अब समोसा ही खाने जाएंगे। 100 रुपए करने के बाद भी गंगू के ढाबे पर कोई नहीं आना चाहता था। लगता है मेरा धंधा ऐसे ही चलेगा। हे ऊपर वाले, एक बार मुझे और एक मौका दे दे। मैं ईमानदारी से काम करूंगा।